हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आप चाहते थे वो शायद अब होने वाला है। क्या कि करेक्शन पोर्टल पर केस। बिल्कुल सही सुना आपने। 4 तारीख को ये केस हुआ है। हालांकि अभी ये पेंडिंग में दिखा रहा है, जिसके डायरी नंबर आप देख सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 10599986 डायरी नंबर 10599986 और रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 4 नवंबर। और हिसार से, डिस्ट्रिक्ट किससे, हिसार से। और इसकी पेंडिंग दिखा रहा है, स्टेटस पेंडिंग में, और नेक्स्ट डेट है 7 नवंबर को। अब कहीं ना कहीं कल इसका पता चल पाएगा कि क्या वास्तव में इससे संबंधित कोई मान्य किस तरह का परिणाम निकलता है। बाकी देखिए, आप भी देख सकते हैं इसकी जैसे जैसे जो भी इसकी हियरिंग होगी या जो भी इसका मान्य हाई कोर्ट का डिसीजन होगा। बाकी इतना सिंपल नहीं है कि जितना कि आप पहले बार गए थे और अब उसके बाद करेक्शन पोर्टल ओपन हो गया, तो अब शायद कहीं ना कहीं समय भी लग सकता है। लेकिन अगर मैं पूरा ऐसे कहूँ कि समय लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो कल पर डिपेंड है। और कल क्या इसका परिणाम निकलता है, वो प्रत्येक कैंडिडेट जिन्हों का BCA BCB सर्टिफिकेट 14 जून के बाद का है, वो बहुत ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं और चाहते थे भी हाई कोर्ट में इससे संबंधित कोर्ट केस हो, तो कल पता चल पाएगा। बाकी आप भी देख सकते हैं इस तरह का कोई भी परिणाम किस तरह का आया। बाकी अगर जिन कैंडिडेट्स ने जिन भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक बार लाइक करें, शेयर करें। जिससे ही कोई डिसीजन होगा HSSC के संबंधित, हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। करेक्शन पोर्टल पर केस क्यों हुआ है ये भी बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी इससे मेन पॉइंट क्या निकलेगा, क्या सचमुच में ये चेंज होगी डेट या नहीं होगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को समझे आप कि कोर्ट केस करना और उसका रिजल्ट आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसका परिणाम आना या उससे संबंधित कोई डिसीजन आना। देखिए, करेक्शन पोर्टल इसलिए खोला गया सरकार ने, HSSC ने, कि उसमें बहुत से बच्चों का BCA और BCB सर्टिफिकेट नहीं बना था, इसलिए उनको अपलोड करने के लिए समय दिया जाएगा। हालांकि वो भी कोर्ट से ही दिया गया था समय, HSSC ने अपनी तरफ से नहीं किया था। ये पहला पॉइंट तो ये था। लेकिन जब मान्य कोर्ट में गए बच्चे, तो कोर्ट के निर्णय के अनुसार यह कहा गया कि हाँ, HSSC इसका समय देगी रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट से पहले का समय दिया। लेकिन जितना हाइप हुआ, लगातार हाइप का मतलब जितना उसको बढ़ावा दिया गया, हाँ करेक्शन पोर्टल खुलेगा खुलेगा खुलेगा, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं दी कि जो लास्ट डेट थी ना उसकी 14, उससे पहले के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जैसे करेक्शन पोर्टल खुलने के बाद डेट एक्सटेंड भी हुई, लेकिन उसमें कंडीशन वही थी कि जिनका 14 जून से पहले का है सर्टिफिकेट, चाहे वो BCA का BCB का, वही वैलिड होंगे, बाद के कोई वैलिड नहीं होंगे। और उसमें बड़ी दिक्कत थी, बहुत से बच्चे नहीं कर पाए थे। नहीं कर पाएगा मतलब भाई, जब आपका सर्वर ही डाउन हो, आपके पास OTP ना आए, तो आप कैसे करेंगे। मैनुअली है नहीं वो कंडीशन। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे को इस चीज का सामना करना पड़ा। और ये आप समझ पा रहे हैं, जिन बच्चों के मार्क्स बिल्कुल लाइन के आसपास है ना, अगर वो केवल कैटेगरी की वजह से सर्टिफिकेट है उसके पास, लेकिन केवल डेट की वजह से या HSSC की जो स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो गई, या किस कारण से हुई ये भी आपको पता है कि वो सर्वर काम या कुछ भी था। तो अब इससे संबंधित माननीय हाई कोर्ट में केस डाल दिया है बच्चों ने। और केस क्या है पता है, वही की डेट 14 जून से घटाकर अब एक्सटेंड की जाए। अब वो एक्सटेंड कितनी होगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या एक्सटेंड कब तक होगी, एक तो ये है। अब इसमें देखें, अगर 14 से 20 जून भी कर दी, या रिजल्ट से पहले की कर दी ना, ये रिजल्ट से पहले, एग्जाम से पहले का जो 26 और 27 जुलाई, उसमें भी बहुत से बच्चे शामिल हैं। मतलब उसके बाद भी बच्चों ने बनवाई, क्योंकि करेक्शन पोर्टल में
ये कंडीशन डाली गई थी। तो ठीक है, अब जो कंडीशन डाली जाएगी या 14 जून हटाकर वो कितनी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी बच्चे बढ़ेंगे। तो एक तो ये होनी चाहिए कि रिजल्ट से पहले, मतलब अब तक जब इसने करेक्शन पोर्टल डाला, ओपन किया, उससे पहली डेट तक सभी बच्चे शामिल हो जाएंगे। और देखिए जिसके पास BCA और B है वही तो BCAB होगी, बाकी ऐसा तो है नहीं जिसके पास जनरल कैटेगरी है वो BCA और B बनवा लेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो केस तो है, और जेन्युइन इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए अगर सरकार HSSC वो मेंशन करती कि इसकी लास्ट डेट से पहले का डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, वहीं पर वैलिड और वहीं पर मान्य कोर्ट में कहती, तो फिर तो बच्चे की गलती मानी जा सकती थी, ये बात सही है। लेकिन आप सर्वर डाउन या आपके जो कार्य है वो पूरे नहीं है और वो बच्चे उस चीज का भुगतान बच्चे करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कोर्ट केस अब वो पेंडिंग है, पेंडिंग दिखा रहा है, आप देख सकते हैं प्रत्येक बच्चा। देखिए आपको जब भी माननीय हाईकोर्ट की साइट पर जाने के बाद आप डायरी नंबर लिखें, डेट लिखें, आपके सामने आ जाएगा, ईयर लिखें, आपके सामने आ जाएगा, केस कहां से हुआ है, किसने किया है, किसका एडवोकेट है, मतलब पूरी डिटेल पब्लिक डोमेन में है। ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने देख लिया, आपने कुछ कह दिया उसके बारे में, तो कोई ऐसा कुछ नहीं, वो केस है केवल। उसका स्टेटस अभी क्या है वो पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि उसकी हियरिंग कल है 7 नवंबर को, और कल अगर वो लिस्टेड हो जाता है, कल केवल ये होगा कि क्या वो केस रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा, और अगर वो रजिस्टर हो जाता है तभी उसके बारे में कहीं ना कहीं मान्य HSSC उससे संबंधित रिजल्ट बना पाएगी। अगर ये केस इसमें फिट बैठ जाता है ना, मतलब रिजल्ट से पहले, तो कहीं ना कहीं फिर ये केस पूरा सारा का सारा सोल्व होगा, मान्य कोर्ट का जो निर्देश होगा फिर वो HSSC को मानना होगा, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस चीज से बारे में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कल, तो कल जैसे ही इससे संबंधित कोई हियरिंग होगी हम आपको तुरंत इतला करेंगे इसके बारे में। बाकी आप भी देख सकते हैं डायरी नंबर ये है, और उससे संबंधित जो भी कुछ माननीय हाईकोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी कार्य होंगे वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पर अब बच्चों का, क्योंकि देखें प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा था ना कि करेक्शन पोर्टल पर केस हो, और वो केस कल डिसाइड होगा, या तो होगा या नहीं होगा। अभी केवल क्या है, वो रजिस्टर हुआ है, लिस्टेड नहीं हुआ है। क्या ये वास्तव में केस बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मान्य कोर्ट ने, क्योंकि पहला भी करेक्शन पोर्टल से संबंधित पहला डिसीजन भी किसकी तरफ से आया था, माननीय हाईकोर्ट की तरफ से था। तो अब रिजल्ट कल ही डिपेंड करेगा, रिजल्ट भी क्या एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता। और कल का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो वेट कर रहे थे ना, शायद इस तरह का हो जाए। और अगर ये चीज ठीक कर देता है माननीय हाईकोर्ट, या किस तरह का डिसीजन आता है, वो बच्चों को प्रभावित बहुत ज्यादा करेगा। बाकी किस तरह का होगा, क्या इसके परिणाम होंगे, क्या कल क्या होगा, उसके बारे में आपको अगर तो कल के लिए आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे।